वालेकुम। आज हम इधर से स्टार्ट करते हैं पीएचपी ऑपरेटर्स। पीएचपी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? एंड, नो, आर और नॉट। लाइक एंड वो जिसके अंदर हम दो कंडीशन को होंगी तो वो आगे वाला कोड रन होगा, और अगर और होगा तो इसमें से एक कंडीशन, और नॉट होगा तो उसमें उसका अगेंस्ट जो होगा, लाइक अगर ट्रू है तो फॉल्स होगा, फॉल्स है तो ट्रू। इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे साथ इसके। पीएचपी कंडीशनल स्टेटमेंट्स। पीएचपी में कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कि जिधर हमने एक कंडीशन लगानी हो तो उस कंडीशन के बेस पर हमने कुछ एक्शन परफॉर्म करने हो। लाइक स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम एक वेरिएबल पास कर रहे हैं एक्स। एक्स उस टाइम में केस वन, उसके अंदर स्विच स्टेटमेंट का एक अपना फॉर्मेट होता है हर एक कंडीशनल स्टेटमेंट का, और स्विच स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है इसके अंदर केसेस बने होते हैं, और हर एक केस को एक ब्रेक स्टेटमेंट के साथ ब्रेक करना होता है। लाइक ब्रेक करना होता है, और एक डिफ़ॉल्ट केस होता है जो अगर इन केसेस में से कोई भी केस ना चले तो वो डिफ़ॉल्ट केस रन होता है। इसके साथ हमारे पास एक एक्स है जो एज अ पैरामीटर हमने सेंड किया हुआ है स्विच स्टेटमेंट के चेक करने के लिए। एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। वो हर एक केस में आगे कंडीशन को चेक करेगा, केस का आगे जो लिखा हो गया उसके साथ उस वेरिएबल को मैच करेगा। अगर वो मैच होता है तो वो उस केस के अंदर वाला कोड रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स उधर हमने स्विच के अंदर एक कंडीशन दी हुई है, तो इसके अंदर केस वन के अंदर आकर देखेगा केस वन है। लाइक केस वन वन, अगर एक्स में भी वन है तो इधर भी वन है। अगर एक्स का वन और ये वन, अगर एक्स में वन हुआ तो केस वन रन होगा। लाइक अगर एक्स में टू हुआ तो केस टू रन होगा, अगर एक्स में थ्री हुआ तो केस थ्री रन होगा। केस के आगे जो भी वैल्यू लिखी होगी वो उस वेरिएबल के साथ मैच कर रही होगी। अगर मैच होती है तो वो वाला कोड रन होगा। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लाइक इधर हमारे पास है एक लेट एक्स, लेट्स एक्स इज इक्वल टू टू। फिर हम स्विच स्टेटमेंट लगाते हैं। स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम इसको पास करते हैं। पास करते हुए ब्रैकेट केस केस बनाया, केस वन, देन शो करे इको में द एक्स एज नंबर वन एज इट इज। इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद केस टू के अंदर हम इको के अंदर शो करते हैं नंबर एक्स हैज द नंबर टू, एंड इसके बाद हम इसको ब्रेक करेंगे। इसके बाद केस थ्री के अंदर भी हम इसी तरह एज इट इज बनाएंगे। इसके बाद जो लिखा रहेगा वो ठीक है। इसके बाद डिफ़ॉल्ट केस आएगा हमारे पास। डिफ़ॉल्ट केस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इधर रन होगा। हमारे पास डिफ़ॉल्ट केस के अंदर ये शो होगा कि एक्स हैज़ नो मेंबर। इसके बाद इसको हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। वो गूगल पे करेंगे, इधर लोकल होस्ट। पिछली वीडियो में हम देखा कैसे इसको करते हैं। सॉरी, इधर हमारे पहले जैम ओपन करना पड़ेगा जो इसका प्लेटफॉर्म इसको रन करने के लिए। दोनों को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो, उसके बाद इसको दोबारा रन। ये तो लूप्स वाला, सॉरी, तो लूप्स के अंदर हम चेंजिंग होगी, इसके अंदर प्योर फाइल है ये वाली।
इसको हमने सेव नहीं था किया हुआ है, इसको सेव कर लेते हैं इधर जाके। तो इधर रन करेंगे, इधर रन हो चुका है एक्स हैज़ अ नंबर 2। लाइक हम वही हिसाब है कि हमने जो कंडीशन लगाई होगी वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर चेक होगी, उसके बाद ये रन होगी। इसी तरह हम इफ स्टेटमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 2, देन वो शो कर दे इक्वल टू नंबर हैज़ 2। इसके लिए हमें मल्टीपल कंडीशन लगाने पड़ेगी 1 2 3 4 के लिए। तो इस वजह से हम इसको जो मतलब ओवरकम करने के लिए हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम 1 लिख देंगे तो इधर हम हो जाएगा इको F1 ऐसे। एल्स स्टेटमेंट के अंदर वो वाला आ जाएगा, ये जो डिफ़ॉल्ट केस में हमने रखा हुआ था, इसी तरह आ जाएगा। तो इसको यूज़ करते हुए हम अगेन इसको रन करते हैं तो ये देखो 2 दफ़ा आ गया एक्स हैज़ द टोन नंबर 2। तो इसी तरह हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अप्लाई करते हैं। तो ये सिर्फ इफ़ स्टेटमेंट अगर यूज़ करनी हो तो ये होती है इफ़ एल्स इफ़, ये तीन होती है जो मैंने यूज़ किया है इफ़ एल्स और एल्स। ये इफ़ एल्स इफ़ में आती हैं और ये स्विच स्टेटमेंट है जो कंडीशन को चेक करने के लिए यूज़ होती है। लाइक ये कंडीशन कोई भी हो हम उसके अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। इधर हम अगर लिख दें कि एक्स हैज़ अ नंबर एंड इसके अंदर हम ऑपरेटर यूज़ कर लें और एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू 3। तो ये हमारी हमें इन कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम जस्ट इसको लिख सकते हैं, इसको लिख के तो हम देखते हैं एक्स हैज़ अ नंबर। लाइक उसमें अगर हम 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, उसमें जो भी लिखते हैं तो ये फिर भी वही रन होगा एक्स हैज़ अ नंबर। तो इस तरह हम और ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं और ऑपरेटर के बाद हम एंड ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक्स इज इक्वल 1 एंड एक्स इज एक्स को मॉड ले लेंगे हम 2 के साथ तो इक्वल टू 0 होगा, तब भी ये कंडीशन चलेगी। ये दोनों कंडीशन पास होंगी तो फिर ये कंडीशन चलेगी। इधर हम लिख सकते हैं इधर नंबर 2, हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास नंबर 2 है। इस तरह हम एंड फिट को भी यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं इसका एक्सपेक्टिंग डॉलर साइन एरर है, सॉरी डॉलर साइन और उसके दरमियान स्पेस। ये हमारी कंडीशन मीट नहीं कर रही। मीट करने के लिए हमें इधर करना पड़ेगा कि एक्स मॉड 2 इज इक्वल टू 0, एक्स का मॉड 2 है तो ये 0 हो जाए। सो ये वाली कंडीशन इस वजह से नहीं चल रही क्योंकि हमारे पास एक्स में 1 पड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये कंडीशन रन नहीं हो रही। तो इसको हम अगर 2 भी करते हैं, 2 करके देखते हैं, इधर 2 किया तो अब क्या एक्स हैज़ अ नंबर 2। मतलब ये है कि हम एंड ऑपरेटर को यूज़ करके मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि एट अ टाइम सारी ट्रू होनी चाहिए, और ऑपरेटर उधर यूज़ होगा जिधर हम सिर्फ मल्टीपल कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू होता है रन हो जाएगा। तो इसके बाद हम नॉट वाला भी कर सकते हैं, नॉट इफ नॉट एक्स डॉलर साइन इज इक्वल टू 1, कि हमारा एक्स वेरिएबल के अंदर 1 नहीं है। इस ऑपरेटर का मतलब होता है कि ये हमारा ऑपरेटर उसको नेगेट कर देता है। लाइक ये कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर x इज इक्वल टू 1, अगर ये ट्रू हो रही है तो नेगेट कर देगा इसको नॉट, कि हमारा x इसके इक्वल नहीं है।
तो इसको इधर ऐसे नहीं यूज़ कर सकते, बाकी स्टेटमेंट्स के साथ हम इसको ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन इधर हम इधर सेंटर में यूज़ करते हैं इसको इफ़ कंडीशन के अंदर चेक करने के लिए। बाकी हम किसी भी चीज़ के साथ नगेट करने के लिए उसको साइड पे ऑपरेटर वगैरह यूज़ करते हैं। तो x इज़ नॉट इक्वल टू 1, देन फिर ये वाली कंडीशन रन करते हैं। x has a number 2 and save it and run, yeah, x has a number। तो हमने इधर तक तो सीख लिया कि हम लूप्स और जो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं। बाकी हम मैंने वो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें कि हम डेटाबेस को अटैच कर सकते हैं बैकएंड पे, डेटाबेस में से डाटा को फेच कर सकते हैं, डेटाबेस को में से डाटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट रीड कर सकते हैं। तो आप उनको भी देखें, आप PHP की लैंग्वेज को अच्छा सा मतलब बहुत सारी आपको समझ आ जाती है। तो आप मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इसके स्पेशल करैक्टर्स वगैरह जो स्पेशल वेरिएबल्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं वो भी देखेंगे। सर्वर साइड जो कि ये सर्वर साइड एक लैंग्वेज है, सर्वर के ऊपर आने वाली है, तो एज अ बैकएंड यूज़ होती है HTML CSS या वेब पेजेस के। तो ये एक बहुत इंतहाई आसान सी लैंग्वेज है, बिल्कुल नॉर्मल सी, इतनी बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं है ये, लाइक जावास्क्रिप्ट। एंड जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं बैकएंड, बट मोस्टली जो इजीली प्रेफर हो जाती है, मतलब इजीली हम वर्क भी कर सकते हैं, तो वो PHP है। तो आप करें। तो अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप डायरेक्टली मुझे टच करें, तो मैं आपको इसका रिस्पॉन्स दूँगा। थैंक यू।